नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी दुनिया में झांकने वाले हैं। हमारा जरिया बनेगी एक ऐसी किताब जो सदियों से लोक परंपराओं का हिस्सा रही है, शाबर तंत्र शास्त्र। तो चलिए इस विश्लेषण की शुरुआत एक सीधे से सवाल से करते हैं। क्या कुछ खास शब्दों को अगर एक खास तरीके से बोला जाए तो हमारी दुनिया पर कोई असर पड़ सकता है? ये ग्रंथ इसी गहरे विश्वास पर टिका है जहां ये माना जाता है कि शब्दों में, आवाज में ब्रह्मांड को हिलाने की ताकत होती है। तो ठीक है, अब इस विषय में थोड़ा और अंदर चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ये शाबर मंत्र हैं क्या, और ये जो हम वेद पुराणों में मंत्र सुनते हैं उनसे ये अलग कैसे हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? देखिए, शाबर मंत्रों की जड़ें भारत की लोक परंपराओं मतलब फोक ट्रेडिशंस में है। माना जाता है कि शाबर शब्द का कनेक्शन शबर या भील जैसी जनजातियों से है, जो इसके जमीनी जुड़ाव को और पक्का करता है। ये संस्कृत के भारी भरकम वैदिक मंत्रों जैसे नहीं है, बल्कि ये आम बोलचाल की भाषाओं में है, जैसे अवधी, भोजपुरी या मारवाड़ी। और यही वजह है कि ये आम लोगों के लिए ज़्यादा आसान और असरदार माने जाते थे, खासकर उस जमाने में जब संस्कृत का ज्ञान कुछ गिने चुने लोगों के पास ही था। अब ये ग्रंथ ना इन मंत्रों की पूरी वैरायटी दिखाता है। कुछ मंत्र तो इतने सीधे साधे हैं कि बस कुछ लाइनें हैं जिन्हें बार बार बोलना होता है। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ मंत्र ऐसे हैं जिनके साथ लंबा चौड़ा विधि विधान और मुश्किल ज्यामितीय चित्र, जिन्हें यंत्र कहते हैं, वो भी जुड़े होते हैं, जैसा कि इन पन्नों पर दिख रहा है। चलिए अब ये देखते हैं कि इन मंत्रों का इस्तेमाल आखिर होता किस लिए था। पहला और शायद सबसे दिलचस्प टॉपिक है आकर्षण और वशीकरण, यानी किसी को अपनी इच्छा के हिसाब से प्रभावित करने की कोशिश। इस किताब में तो वशीकरण प्रयोग को लेकर एक पूरा का पूरा सेक्शन है। इसमें ऐसे कई मंत्र दिए गए हैं जिनका मकसद किसी इंसान या किसी हालात को अपने फेवर में करना बताया गया है। मिसाल के तौर पर ये मंत्र देखिए, ओम नमो भगवते रुद्राय सर्व जगन मोहनम कुरु कुरु स्वाहा। अब इन शब्दों की आवाज और इसकी लय पर गौर कीजिए। ऐसा माना जाता था कि असली शक्ति इसी ध्वनि में छुपी है, जो सही तरीके से बोलने पर एक्टिवेट हो जाती है। लेकिन सिर्फ शब्द बोल देना ही काफी नहीं था। इस मंत्र को जगाने के लिए, मतलब इसे सिद्ध करने के लिए, एक पूरी विधि बताई गई है। साधना करने वाले को उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके तुलसी की माला पर 108 बार इस मंत्र को जपना होता है, और ये काम लगातार 21 दिनों तक करना होता है। ये दिखाता है कि इसमें सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि अनुशासन और विश्वास का भी उतना ही बड़ा रोल है। अब एक और बड़े मकसद की तरफ बढ़ते हैं। वशीकरण के अलावा इन मंत्रों का एक बहुत बड़ा काम था सुरक्षा पाना, अदृश्य ताकतों से, बुरी नजर से, या जिसे काला जादू कहते हैं, उससे अपना बचाव करना। इसी किताब में एक जिन जादू का मंत्र भी दिया गया है। इसका सीधा सा मकसद था नेगेटिव एनर्जी और आत्माओं को दूर भगाना। इससे पता चलता है कि ये मंत्र सिर्फ अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नहीं थे, बल्कि अपने डर को काबू में करने के लिए भी थे। इस मंत्र का एक हिस्सा है ओम नमो आदेश गुरु को विंध्यवासिनी सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा। यहां पर क्या हो रहा है? जो साधक है वो अपनी सुरक्षा के लिए एक बहुत शक्तिशाली देवी विंध्यवासिनी को पुकार रहा है। ये मदद के लिए सीधे दैवीय शक्ति से कनेक्ट होने की एक कोशिश है। और हाँ, इस सुरक्षा मंत्र के लिए भी एक खास तरीका है। इसे मंगलवार या रविवार को ही शुरू करना होता है। शुद्ध घी का दिया जलाना होता है, मिठाई का भोग लगाना होता है, और फिर 21 दिन तक रोज 108 बार मंत्र पढ़ना होता था। मतलब हर छोटी छोटी बात मायने रखती थी। तो अब सवाल ये उठता है कि किसी भी मंत्र को असरदार, या जैसा कि कहा जाता है सिद्ध, कैसे बनाया जाता है? किताब के हिसाब से ये सिर्फ रट्टा मारने से कहीं ज्यादा गहरी बात है। और यहीं पर यंत्रों का रोल आता है। मंत्र को सिद्ध करने के लिए फोकस बहुत जरूरी है, और ये जो ज्यामितीय डिजाइन्स हैं ना, ये इसी काम आते थे। इन्हें शक्ति का एक विजुअल रूप माना जाता था। जाप करते समय साधक इन पर अपना ध्यान लगाकर अपनी सारी ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करता था। तो अगर हम दोनों को आमने सामने रखें तो शाबर मंत्रों की सबसे बड़ी खासियत क्या थी? उनकी सादगी। जहां संस्कृत के मंत्रों के लिए एकदम सही उच्चारण और गुरु का होना जरूरी था, वहीं शाबर मंत्र आम भाषा में थे। उनके विधि विधान भी आसान थे और उन्हें अक्सर लोग खुद ही सीख सकते थे। इसने एक तरह से गुप्त ज्ञान को आम आदमी की पहुंच में ला दिया। आखिर में चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं और ये सोचते हैं कि ये ग्रंथ असल में हमें बताता क्या है। ये सिर्फ मंत्रों की एक लिस्ट नहीं है। ये मंत्रों के संग्रह से कहीं ज्यादा है। ये तो एक कल्चरल डॉक्यूमेंट है।
ये हमें उस जमाने के समाज, उनकी उम्मीदों, उनके डर और उनके विश्वासों की एक सीधी झलक देता है। असल में देखा जाए तो ये किताब इंसानी जज्बातों का एक रिकॉर्ड है। इसमें प्यार और कामयाबी पाने की उम्मीदें हैं, तो अनजान चीज़ों और दुश्मनी का डर भी है। इसमें सुरक्षा और नियंत्रण की इच्छा है, और सबसे ऊपर इस देखी अनदेखी दुनिया से परे किसी शक्ति पर एक गहरा विश्वास है। तो घूम फिरकर हम उसी सवाल पर आ जाते हैं, असली शक्ति आखिर है कहाँ? क्या वो शब्दों में है, उस पूरे विधि विधान में, या फिर उस गहरे विश्वास में जो इन सबको जिंदा कर देता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ये ग्रंथ हम पर ही छोड़ देता है।